तो दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं श्रेनिक लिमिटेड के बारे में। कभी ये आज 1 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, फिर वापस से 95 पैसे के ऊपर आ रहा है, यानी कि 5% की गिरावट, कभी 5% न्यूट्रल। तो अभी की बात करें तो स्टॉक जो है वो न्यूट्रल ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 दिनों में 5% की तेज़ी स्टॉक में दिखाई दी। पिछले 1 मंथ की बात की जाए तो 4% की गिरावट, 6 मंथ में 5% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 1 साल में न्यूट्रल से रिटर्न है, पिछले 5 सालों में 97% की गिरावट। आप आइडिया लगा सकते हैं कि स्टॉक पिछले 5 सालों में 43 रुपीज़ से नीचे गिरा हुआ है। और अगर मैक्स चार्ट देखें तो किसी टाइम पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था तकरीबन तकरीबन 107 रुपये पर। और वहाँ से अगर अभी की बात करें तो स्टॉक 99.07% गिर चुका है, यानी कि लगभग ख़त्म हो चुका है। फिर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। मैं बताऊँ आपको क्यों। पिछले 4-5 सालों से स्टॉक जो है बिल्कुल ही ज़ीरो ट्रेड कर रहा है। बीच बीच में तो स्टॉक बिल्कुल भी नीचे चला गया था, लेकिन फिर भी स्टॉक 3 रुपये तक जाके आया हुआ है। और बीच में तो स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो तकरीबन 4 रुपये 5 रुपये के पास बनाया। 4 रुपये तक जाने का मतलब है कि स्टॉक ने आपको तकरीबन तकरीबन 400% के रिटर्न दिए, 400% के रिटर्न दिए, यानी कि आपके पैसे को 4 गुना किया। अगर हम Q3 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग रही, वो है ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि कंपनी जो काम करती है वहाँ से जो पैसा आता है वो डबल हुआ, यानी कि कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई है। तो लिहाजा अगर कंपनी का हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 61 करोड़ की है, करंट प्राइस 1 रुपये का है और बुक वैल्यू 96 रुपीज़ की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बुरे हैं, दोनों ही हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पर फंडामेंटल देख के तो बिल्कुल दिल नहीं करता इन्वेस्टमेंट करने का, बट फिर भी ऐसे स्टॉक्स में हल्का फुल्का रिस्क लिया जा सकता है। प्रमोटर होल्डिंग 33% है और 3% प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है, पहले ज़्यादा थी। सेल्स की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% डाउन हुई है। प्रॉफिट कंपनी का 319% डाउन हुआ है। रिजर्व कंपनी का 2.23 करोड़ है नेगेटिव में, डीआई ने पैसा नहीं लगाया। फ्री कैश फ्लो 47 करोड़ का है। कर्जे की बात की जाए तो कंपनी के ऊपर 140-42 करोड़ का कर्जा है। और प्रमोटर होल्डिंग भी 3% कम हुई है। 3 सालों की सेल्स 60% डाउन है और एफ की भी होल्डिंग यहाँ पर नहीं है। तो ओवरऑल चीज़ें सारी इस स्टॉक के बारे में नेगेटिव ही हैं। लेकिन अब स्टॉक में बीच बीच में वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नज़र आया, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि लोग अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो जून 2021 में 60% की होल्डिंग थी प्रमोटर की, जो कि अब कम होती होती 33% की रह गई है। यानी कि प्रमोटर लगातार स्टॉक से बाहर आ रहे हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ये है कि कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है, तकरीबन तकरीबन 61 करोड़ की कंपनी है। तो ऐसे में ऐसी कंपनी को मैनिपुलेट करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर आपके पास या फिर किसी बड़े ऑपरेटर के पास अच्छा खासा पैसा है तो वो ऐसे स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसमें अगर आपकी पहले से होल्डिंग होगी तो आप यहाँ पर अच्छा मुनाफा निकाल सकते हो। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। मेजोरिटी में चांसेस होंगे कि ये अच्छे रिटर्न नहीं देगा, बट फिर भी इन स्टॉक्स पे हल्का फुल्का रिस्क लिया जा सकता है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही।